नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और MPPSC प्री 2022 का हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है, तो आइए हम इसके पेपर का डिस्कशन करते हैं। और यहाँ पर मुख्य रूप से हम इसके संभावित उत्तर क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि फाइनल उत्तर कहीं ना कहीं MPPSC जो जारी करता है वो उसके ऊपर ही निर्भर करता है। तो आइए हम बात करते हैं। ये है हमारे पास सेट बी। हिंदी का जो पोर्शन है काफ़ी जो है होच पोच है, पेन से काफ़ी मार्किंग है, सो हम यहाँ पर इंग्लिश का जो है आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, हम इसको हिंदी में रीड करेंगे कि निम्नलिखित में से ई गवर्नेंस का कौन सा वर्णन सटीक बैठता है। अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो सबसे सटीक जो है हमको यही लग रहा है, हालांकि कहीं ना कहीं हमें आयोग के आंसर पे डिपेंड रहना पड़ेगा। खैर, हम आगे बढ़ते हैं कि इनमें से कौन सा एक आभासी यानी कि वर्चुअल असिस्टेंट नहीं है, तो इसका आंसर है कॉर्टेसा। और अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर की कौन है, तो वो है जॉन मैकार्थी। नेक्स्ट है कि द फीचर्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी के क्या फीचर्स हो सकते हैं, तो इसका जो आंसर है हमारे ख्याल से जो है उपरोक्त सभी होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस पूछा गया है कि देश की सीमाओं से परे ई कॉमर्स का कौन सा आयाम व्यापार के लिए सक्षम है, तो इसका आंसर जो है हम यहाँ पर ग्लोबल रिच बताना चाहेंगे। हालांकि इस प्रकार के प्रश्नों में निश्चित रूप से क्योंकि थोड़ा सा थिंकिंग बेस्ड था कंप्यूटर, तो यहाँ पर हमें आयोग का जो आंसर की है उसका इंतज़ार करना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये ग्लोबल रिच हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा रोबोट का फायदा नहीं है, तो मोस्ट कॉमनली जो है इसका आंसर बी यहाँ ही होना चाहिए। सोशल मीडिया अनुकूलन क्या है? अगर हम इसका सबसे सटीक उत्तर की बात करें तो इसका आंसर जो है ए होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि यहाँ पर बताया गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है कौन सा एक बायस नहीं है, पक्षपात का स्रोत नहीं है, तो यहाँ पर जो है एबिलिटी होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड इज यूज्ड, मतलब कौन सा जो डायोड है जो उच्च गति स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रयोग करता है, तो इसका आंसर कुछ टनल डायोड भी हो सकता है, शॉर्ट की डायोड भी कह सकता है। तो हम यहाँ पर निश्चित रूप से कहेंगे कि ये वाले आंसर के लिए हमें आयोग का जो है आंसर का इंतजार करना चाहिए। ठीक है, टनल डायोड और शॉर्ट की डायोड दोनों जो है हो सकते हैं। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक इलेक्ट्रॉन होल युग्म पैदा करने में प्रयोग नहीं की जाती है, तो हमारे ख्याल से जो है इसका आंसर बी होना चाहिए, इम्पैक्ट आयनाइजेशन। क्योंकि एक्साइटेशंस में क्या होता है कि जब एक्स को थर्मल यानी कि हीट देते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है अपने लोअर शेल से एक्साइट होकर अपर में जाते हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ पर हॉल बन रहा है और इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर भी होती है। इसी प्रकार से फोटो एक्साइटेशन में भी सेम चीज़ होती है, इम्प्योरिटी इंजेक्शन तो ऑब्वियसली इसी से ही जुड़ा होता है, तो कहीं ना कहीं इसका आंसर बी ही होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर ये करंट अफेयर से पूछा गया था, जो है क्वेश्चंस हो चुके हैं यूनिट 9 के कंप्लीट, कि यहाँ पर जो एफेंडेक्स 2023 का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ था, तो ये जो है पुणे में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश के किस स्थान पर क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना 2000 में की, तो इसका आंसर जो है महू होना चाहिए, महू है, होना क्या चाहिए। नेक्स्ट है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 कहाँ आयोजित हुई थी, तो ये इंदौर में आयोजित हुई थी। और बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि लोकसभा के पहले स्पीकर कौन रहे हैं, तो श्री गणेश वासुदेव मावलंकर रहे हैं, ये इसका सही जवाब होगा। अगर हम बात करें आगे प्रश्न की, तो FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन खाद्य कृषि संगठन का मुख्यालय पूछा है, तो ये रोम में है, जो कि इटली में आता है। 2017 में जो सौभाग्य योजना लॉन्च हुई थी किससे संबंधित है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है। अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो एट प्रेजेंट मतलब यहाँ पर पूछा गया है 2023 में भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है, तो मनोज पांडे हैं। हालांकि इन्होंने यहाँ पर लिख के कंफ्यूज जरूर किया है कि शायद कोई सोचे कि चेंज हो गए हों, काफ़ी टाइम से हैं मनोज पांडे। अगला प्रश्न है कि हु वाज, मतलब यहाँ पर कि हॉकी, ये थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है कि हॉकी खेल के लिए 2020 के लिए लाइफ टाइम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया गया है, तो इसका आंसर है बी वाला, जूडे फेलिक्स सेबेस्टियन को। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा जो है सही सुमेलित है, तो यहाँ पर रंगास्वामी कप जो है पोलो, ये इसका सही जवाब नहीं है, तो निश्चित रूप से एक सब में आ रहा है बचा बी, तो इसका सही जवाब है बी। अगला प्रश्न है कि फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल पुरस्कार किसको मिला, तो ये मिला लियोनल मेसी, बहुत फेमस प्लेयर हैं, इनको कई अवार्ड भी मिले हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस स्तूप के तोरण द्वार पर अशोक एवं उसकी दो जो रानियां हैं उसके साथ बोधि वृक्ष तीर्थ यात्रा का अंकन मिलता है, तो निश्चित रूप से सांची इसका आंसर है।
प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भागीरथ सिलावट और शहादत खान एवं वंश गोपाल का संबंध किससे है? तो इनका संबंध इंदौर से है। अगर शहादत खान नहीं होता ऑप्शन में तो शायद कन्फ्यूजन ज़रूर क्रिएट होता। तो इसका सही जवाब है इंदौर। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर जो है तुलसी शोध संस्थान चित्रकूट में है, ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सही हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो जो 24 का प्रश्न है, निश्चित रूप से यहाँ पर भी हम कहेंगे कि आयोग के ऊपर ही निर्भर रहना चाहिए कि वो क्या बताता है, लेकिन इसका जो आंसर है हमारे ख्याल से अल मसूदी होना चाहिए। कुछ अल बरूनी भी बता रहे हैं, तो ये आयोग के ऊपर हमको इंतजार करना होगा उसके आंसर शीट का। अगला प्रश्न है कि निर्मल वर्मा पुरस्कार मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका आंसर डी है, भारतीय प्रवासी द्वारा हिंदी भाषा का प्रचार एवं विकास करने में। अगला प्रश्न है बहुत ही सिंपल है, भूरसिंह द बारासिंगा, तो ये कान्हा नेशनल पार्क से संबंधित है, इसका आंसर ए है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध ढोकरा कला के लिए सही नहीं है? तो हमारे ख्याल से इसका आंसर सी होना चाहिए, क्योंकि जो ढोकरा कला है मुख्य रूप से ये नॉन फेरस यानी कि जो आयरन धातु को छोड़ के जो दूसरी मेटल्स होती है, जो अलॉयज होते हैं, उसके सांचे में जो है बनाने वाली प्रक्रिया होती है, मेल्डिंग जो है मोल्डिंग प्रोसेस होती है। तो इसका आंसर सी होना चाहिए, हालांकि ये भी हमें आयोग के आंसर का इंतज़ार करना चाहिए। अगला प्रश्न है कि पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र ने किस समाचार पत्र के मुख्य संपादक थे? तो इसका जवाब है लोकमत। मोस्ट जो है बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है धर्म राजेश्वर स्मारक के बारे में कि कहाँ से संबंधित है। तो हम बता दें आपको कि धर्म राजेश्वर एक बहुत फेमस मंदिर है जो कि मंदसौर जिले में पड़ता है, और इसको मालवा का एलोरा भी कहते हैं। ठीक है, मालवा का एलोरा भी कहते हैं। तो यहाँ पर निश्चित रूप से मंदसौर की बात है तो बात दसपुर की ही हो रही है, जो कि मंदसौर का प्राचीन नाम है, तो इसका सही जवाब है ए। अगला प्रश्न है कि आनंद सिंह श्याम और धनैया बाई जो है कहाँ से संबंधित है? तो ये गोंड पेंटिंग से संबंधित है, और जहाँ पर भी श्याम श्याम आ जाए मोस्टली वो जो अलीराजपुर झाबा वाला एरिया पड़ता है, वो गोंड चित्रकला से संबंधित होते हैं। अगले प्रश्न की बात करें आयुष किससे संबंधित है? तो आयुष में जो है एलोपैथी नहीं होती, तो निश्चित रूप से इसका जवाब जो है ए है। अगला प्रश्न है कि कौन सा प्रदूषण मनुष्य में इटाई रोग करता है? तो यह है कैडमियम, जिसको सीडी भी कहते हैं, तो ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अनुसार हमारे देश में निम्नलिखित में से किस चिन्ह को सभी प्रसंस्कृत फल उत्पादों के लिए अनिवार्य बनाया गया है? तो फूड, तो इसका सही जवाब है FPO। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका सही जवाब है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो आनुवंशिक रूप से जो बीटी बैंगन है वो क्यों डेवलप किए जाते हैं? तो बीटी जनरली जो है जेनेटिफाइड मॉडिफाइड क्रॉप्स होती हैं, तो बेसिकली इंसेक्ट को प्रतिरोध करने के लिए बनाते हैं। अगला प्रश्न है एटलस वाला और अक्ष के मध्य पाए जाने वाले जॉइंट क्या कहलाते हैं? तो सिनोवियल जॉइंट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है कि मनुष्य में ब्लड का थक्का से संबंधित प्रश्न आया है, तो हमें सबको पता है विटामिन के इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि वह क्षेत्र जो पारिस्थितिक तंत्रों में मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र में कार्य करता है, तो इसका सही जवाब है इकोटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉटस्पॉट पूछा गया है, तो वेस्टर्न घाट भारत में केवल 4 ही हॉटस्पॉट जोन है, जिसमें से वेस्टर्न घाट जो है पश्चिमी घाट सबसे प्रमुख है, तो यहाँ पर इसका जवाब जो है बी आएगा। और हॉटस्पॉट मतलब वही होता है जहाँ पर जो प्राणियों की या पौधों की जो कई सारी प्रजातियाँ होती है, ज़्यादा जैव विविधता होती है, उसको हॉटस्पॉट कहते हैं। अगला प्रश्न है वायु की गति का मापन किससे किया जाता है? तो एनीमोमीटर से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ है? तो ये भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है हु वाज द चीफ लीडर ऑफ द संथाल रिवोल्ट? तो सिद्धो और कान्हा, तो इसका सही जवाब है सिद्धो, ए ऑप्शन। दूसरा है कि प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? बम्बई में हुई थी, तो महाराष्ट्र इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है कि अलवार और नैनार संतों की संख्या कितनी है? तो 12 और 63, तो 12 और 63 जो है इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है तहकीक हिंद की रचना किसने की थी? तो अल बरूनी ने की थी, तो इसका सही जवाब है सी। नेक्स्ट है कि बुद्ध की गुफाएं निम्न में से कहाँ नहीं है? तो अजंता में है, निश्चित रूप से बाग में भी है, सांची में हम नहीं पढ़ते हैं, सांची में बेसिकली स्तूप है, और बलसार का भी कुछ नहीं कह सकते। तो ये वाला क्वेश्चन भी आयोग के आंसर देता है, उस बात पर निर्भर करता है कि इसका आंसर सी होना चाहिए, डी होना चाहिए। तो लेकिन तो ठीक है, तो हम यहाँ पर इंतज़ार करना चाहिए हमें आयोग के ऊपर, लेकिन हमने इसको जो है सी माना है। अगले प्रश्न की बात करें भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो 0 हॉर के साथ स्टार्ट हुआ था 9 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1336 ईस्वी में हुई थी, ए ऑप्शन है।
अगला प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह को और किस नाम से भी जाना जाता है, तो तीन कठिया सिस्टम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोथी पढ़ पढ़ जग जो मुआ पंडित भयानकोय ढाई आखर प्रेम का सो पढ़े पंडित होई, किसकी रचना है, तो कबीरदास जी की रचनाएं हैं। और परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ हुई, किस राज्य में हुई थी, तो ये महाराष्ट्र में हुई थी। यहाँ पर इसका आंसर जो है सी आएगा। अगले प्रश्न की ओर अगर हम बढ़े, 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, जल्दी से 50 क्वेश्चन और कर लेते हैं। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन अधिनियम 2021 के अंतर्गत कितने अशासकीय सदस्य हो सकते हैं, तो निश्चित रूप से हमें आयोग के ऊपर ही इसका इंतजार करना चाहिए, क्योंकि जो राष्ट्रीय नेशनल जो ओबीसी कमीशन होता है उसमें तो 3 ही होते हैं, और यहाँ पर कुछ लोग 5 बोल रहे हैं, कुछ 4 बोल रहे हैं, तो हम यहाँ पर डिस्प्यूट ना करके इसको छोड़ देते हैं, किसके ऊपर, आयोग के ऊपर। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन करता है, तो मुख्यमंत्री करता है, इसका सही जवाब है बी। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में कथनों का विश्लेषण कीजिए, तो ये दोनों ही कथन जो दे रखे हैं आप पढ़ लेंगे, तो ये बिल्कुल दोनों ही कथन सही हैं, लेकिन अब इसका आंसर सी होना चाहिए, डी होना चाहिए, तो ये वाले क्वेश्चन के लिए भी हम आपको कहेंगे निश्चित रूप से ये भी आयोग के ऊपर ही निर्भर करता है, क्योंकि वो किस इंटेंशन से क्वेश्चन दिया है यहाँ पर वो काफ़ी मायने रखती है, क्योंकि इसमें भी यहाँ पर दे रखा है ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, बट ये एक्सप्लेनेशन से जोड़ रखा है, तो आई थिंक ये आयोग के ऊपर निर्भर करेगा, तो हमें इसका भी आयोग पे इंतजार करना चाहिए। अगले प्रश्न की बात करें तो सतर्कता जो आयोग बना था किस कमेटी की सिफारिश पे बना था, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो के संथानम उसके अध्यक्ष थे, बहुत सिंपल प्रश्न था। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किस आर्टिकल में दे रखा है, तो इसका आंसर है बी आर्टिकल, तो इसका आर्टिकल 338 में दे रखा है। और अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त है, राज्य सूचना आयुक्त नहीं हो सकता, तो जब भी हम इसकी जो एलिजिबिलिटी पढ़ते हैं, योग्यता पढ़ते हैं, तो उसमें डी ऑप्शन जो है इसका सही जवाब है, ये तीनों योग्यताएं होती बट ये नहीं होती हैं, ठीक है, राज्य के विधानमंडल का सदस्य। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक के महालेखा परीक्षक के वेतन एवं भत्ते कहाँ पर दे रखे हैं, तो हमें पता है हमारे संविधान में 12 अनुसूचियाँ दे रखी है, और जो सूची सेकंड होती है उसी में जो है वेतन की बात की गई है, जो प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं उनके, तो निश्चित रूप से इसका आंसर बी है। आगे अगर हम बात करें तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति भारत का प्रधानमंत्री करता है, ऑप्शन बी है। और मध्य प्रदेश जो राज्य निर्वाचन आयोग इसका गठन हुआ था 1 फरवरी 1994, और जब गठन हुआ था तभी से ये अस्तित्व में आया है, तो इसका आंसर बी है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगले प्रश्न की बात करें तो संघ राज्य तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है, इसका आंसर है बी, आर्टिकल 315 में दे रखा है। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का राष्ट्रपति किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे में शिफ्ट कर सकता है, तो ये आर्टिकल 222 के तहत कर सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो इसका राष्ट्रीयकरण जो है 1990 में 49 में किया गया था, तो 1943 इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर बोला गया है कि निम्न में से कौन सा औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार का लाभ है, तो ये है बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा जो है इसका, तो इसका सही जवाब क्या आएगा, ए आएगा। अगर हम अगले क्वेश्चंस की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति की समाधान शक्ति किस आर्टिकल में दे रखी है, आर्टिकल 72, तो यहाँ पर इसका आंसर ए आएगा। और यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट दे रखा है मौलिक अधिकार से संबंधित, ये आपने पढ़ लिया होगा, हम डायरेक्ट आंसर पे आते हैं, तो इसका जवाब है जवाहरलाल नेहरू। अगले प्रश्न की बात करें तो महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किसमें दे रखा है, बहुत सिंपल प्रश्न है, तो ये आर्टिकल 61 में दे रखा है, इसका आंसर है सी। और अगर हम बात करें नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था, तो ये करा था 13 दिसंबर 1946 को, इसका सही जवाब है डी। और पिछली बार यही क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन पूछा गया था कि 5वीं बैठक कब हुई थी, ठीक है, तो ये है, या फिर कि 5वीं कौन सी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, तो उस समय उसका आंसर था 5वीं बैठक, यानी कि 9, क्योंकि 9 से जो है सेशन स्टार्ट हुआ था, तो ये 5th नंबर पे आ रहा है, तो इसका सही जवाब है 13। अगले प्रश्न की ओर चले तो भारतीय संविधान का 91 अमेंडमेंट एक्ट किससे संबंधित है, तो इसका सही जवाब है ए, मंत्रिपरिषद की संख्या को सीमित करना, अर्थात जो भी लोकसभा में सदस्यों की संख्या होती है उसके 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते, ये प्रावधान है, तो ये ए में है। अगले प्रश्न की बात करें तो द्वैध प्रांतों में देश शासन प्रणाली की शुरुआत कहाँ किस एक्ट के तहत हुई थी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट ऑफ 1999 के तहत हुई थी, तो इसका जवाब है बी। और आगे अगर हम बढ़े, ये स्टेटमेंट दे रखा है संविधान सभा से संबंधित कि संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा यह सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है, किसका जवाब था, तो ये महात्मा गांधी का था, तो इसका जवाब है ए। आगे प्रश्नों की ओर अगर हम चर्चा करें और बढ़ें तो 90 ईस्ट जो रीज है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये हिंद महासागर में स्थित है। पिछली बार भी रीज से संबंधित प्रश्न आया था और इस बार भी पूछा गया है, तो इसका जवाब है डी। भारत में पवन ऊर्जा क्षमता के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, तो अगर हम कहें तो हमारे ख्याल से इसका जो आंसर है डी होना चाहिए, ठीक है,
तो इसका आंसर है डी। अगले प्रश्न की बात करें तो लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सी नहीं है, तो थाईलैंड नहीं है, बाकी सभी जो है लैंडलॉक्ड कंट्री है। चलिए अब नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो निम्नलिखित में किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, तो मेघालय में। और यहाँ पर दक्षिण पूर्व एशिया की सीमा पार नदी मेकंग निम्न से किस देश में नहीं गुजरती है, तो इसका जवाब है सी, बांग्लादेश। और अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो 2011 का सेंसस है इसके अनुसार महिला साक्षरता दर सर्वाधिक कहाँ पर है, तो मिजोरम। इसका सही जवाब है ए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो भारत में लोहा इसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका जवाब है बी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है कर्नाटक में है, फिर उड़ीसा में आता है, उसके बाद झारखंड आता है, तो अकेला 80% यहाँ पर जो दावा किया जा रहा है वह गलत है, तो इसका आंसर बी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो मूंगफली के उत्पादन में कौन सा राज्य टॉप पर है, तो इसका जवाब है बी, गुजरात। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदरवन जो वन है निम्नलिखित में किस प्रकार के वन है, तो ये जो है इसका आंसर डी है, तटीय या ज्वारी वन है। एटलस माउंटेन किस महाद्वीप में स्थित है, तो ये है अफ्रीका में, तो इसका जवाब जो है डी है। ठीक है, अफ्रीका में एटलस माउंटेन है। अगर हम आगे बढ़े तो निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश सिंचाई में प्रमुख साधन कौन सा है, तो इसका जवाब है डी। यहाँ पर जो है काफ़ी हद तक जो सिंचाई है मुख्य रूप से पश्चिमी भागों में कुएं नलकूपों के यानी कि ट्यूबवेल की सहायता से की जाती है। 82 में पूछा गया था कि कौन सी परियोजना उनके प्लेस गलत है, तो ये है इसका जवाब सी, सुक्ता जो है बैतूल में नहीं है। आगे अगर प्रश्न की बढ़े तो मध्य प्रदेश में लोह अयस्क के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका जवाब है ए कि ये 3rd रैंक पर है, ये सही नहीं है। अगले प्रश्न की और अगर हम बढ़े तो मध्य प्रदेश की मिट्टी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका जो जवाब है डी आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन फेल हो जाता है। लाल एवं पीली मिट्टी में सर्वाधिक उर्वरता होती है, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उर्वर होती है, तो यहाँ पर ए 2 फेल हो गया, तो 2 3 में ऑप्शन आ रहा है, तो निश्चित रूप से डी ऑप्शन रहेगा और बाकी भी सही है। अगले प्रश्न की बात करें तो मैग्नीज के बड़े भंडार कहाँ हैं, तो बालाघाट में है, इसका जवाब है ए। और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ अगर हम बढ़े तो निम्न में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में सही नहीं है, तो इसका जवाब है सी, ग्रीष्म ऋतु में मुरैना एवं दतिया जिलों में सामान्य तापमान कम रहता है, बल्कि यहाँ पर एरियो में ज़्यादा होता है। आगे के प्रश्नों की तरफ हम बढ़े तो बीना नदी किसकी सहायक नदी है, तो बीना जो है बेतवा की सहायक नदी है, तो इसका जवाब है ए। और निम्न में से कौन सा जिला वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा प्राप्त करता है, तो इसका जवाब है सी, मंडला। क्योंकि भारत का जो मध्य प्रदेश का पूर्वी और दक्षिणी जिला है, स्पेशली बालाघाट मंडला वाला, यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है, इसलिए ये मंडला इसका आंसर आएगा। और भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से किस जिले का वन क्षेत्रफल सर्वाधिक है, तो 50% से अधिक है बालाघाट और श्योपुर, तो यहाँ पर इसका आंसर श्योपुर है, क्योंकि ऑप्शन में यही है। अगले प्रश्न की बात करें, अखरानी और मतवार पहाड़ियों के मध्य निम्न में से किस नदी ने जो है गहरी कंदरा यानी कि गोर्ज बना रखी, तो इसका जवाब है डी, नर्मदा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जिला कपास और केले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका जवाब है डी, बुरहानपुर। और खुटिया पटेल जनरली किसे संबोधित किया जाता है, तो सहरिया इसका आंसर होना चाहिए। और योजनाओं से पूछा है कि लाडली बहना योजना में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट कितना पैसा देगी, तो 1000 रुपये पर मंथ देगी, तो इसका जवाब है ए। अगला क्वेश्चन है कि जो भारत की जनगणना 2011 है, इसके अनुसार मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, तो इसका जवाब है ए, डिंडोरी। और भारत में कोयले के सकल उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान क्या है, तो ये है 3rd, यानी कि इसका जवाब है बी। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है, तो इसका जवाब है 3, यानी कि 3 बार। और मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत घोषित होने के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, तो इसका जवाब है बी। और मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री ये तो रविशंकर शुक्ल। और 99 का क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में निम्नांकित में से कौन मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है, तो इसका जवाब है बी, मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट सदस्य मंत्री। और लास्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पहली महिला राज्यपाल कौन है, तो सरला ग्रेवाल जो है, तो इसका सही जवाब है ए। तो ये था हमारा जो पीएससी प्री 2022 है उसके आंसर की। तो बताइएगा आप कितना स्कोर कर रहे हैं।